बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मुबशरा जमील चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सुहाजना, जो कि मैंने ऐसे फ़्रेश टहनियों से तोड़ लिया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और इसको हम साफ़ किस तरह से कर सकते हैं और इसकी कड़वाहट किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। और ये सब लोगों को ज़रूर बना के खाना चाहिए। ये सर्दियों की एक सौगात है। बहुत सारी बीमारियों का ख़ात्मा हो जाता है इसको खाने से। तो आपने इस तरह से इसको सारा सुहाजना जो आपने तोड़ लेना है, इसकी सारी टहनियों को आपने इस तरह से एक गट्टू में डाल देना है और इसको बंद करके आपने बहुत अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके एक कपड़े में, और उसके बाद आपके घर में कोई खेस वगैरह होता है उसमें आपने इसको अच्छी तरह से लपेट देना है और कोई गद्दा या 2-3 गद्दे या रज़ाइयों के नीचे इसको रख देना है, ताकि इसको बहुत ज़्यादा गर्माइश मिले। जितनी इसको गर्माइश मिलेगी उतना ये अच्छे से साफ़ होगा। तो आपने क्या करना है, इसको रखना है पूरा दिन, पूरा रात के लिए, और अगले दिन आपने इसको निकाल के देखना है। जैसे आप निकाल के देखेंगे तो टहनियों से जो सारे बीज हैं जिसको हमने सुहाजने के पकाने हैं, वो सारे टहनियों से खुद ही अलग हो जाएंगे। बस आपने हल्का सा हाथ लगाना है और वो खुद ही नीचे बीज सारे गिर जाएंगे और ये टहनियाँ अलग हो जाएंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह साफ़ हो जाता है। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साफ़ होता है और थोड़ी सी मेहनत लगती है, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। अगर आप इसको टहनियों से अलग करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो ये बिल्कुल टाइम सेविंग टिप है आपके लिए। तो हमारे घर में सुहाजने को इसी तरह से साफ़ किया जाता है। ये देखिए सारा सुहाजना इस तरह से नीचे आ गया है, और इसको बाद हम इसको साफ़ कर लेते हैं दोबारा से। इसको साफ़ करने के लिए ये जो हमारे घरों में, पंजाबी घरों में ये होता है, छाछ कहते हैं इसको, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। तो किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको इस तरह से हम हवा देंगे, जैसे हम गंदम के दाने साफ़ करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने थोड़ा सा ऊंचा करके और इसको हवा के आगे साफ़ करना है। जो सही नहीं है, जो तिनके हैं वो सारे पीछे चले जाएंगे, जो बीज हैं वो साफ़ होके आगे आ जाएंगे। और उसके बाद आपने इसको पानी में डालना है। जो मिट्टी और डस्ट है वो अच्छी तरह से साफ़ हो सके। ये देखें साफ़ हो जाएगा तो हमने इसको ऊपर से उतार के पतीले में डाल लेना है बड़े, जिसमें हमने इसको बॉईल करना है। ऐसे आपने ऊपर से निकालते जाना है, मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इसको बॉईल ऐसे करना है, आपने पानी डाल के बॉईल करने रखना है। जब बॉईल आ जाएगा इसमें एक चम्मच रख देना ताकि पानी बाहर ना गिरे। और इसके बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए एक दफ़ा बॉईल करना है और पानी निकाल देना है, और फिर आपने 20 मिनट के लिए बॉईल करना है ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, और ये जो इसका बीज है वो सॉफ्ट भी हो जाएगा अच्छे से। और इसका एक दफ़ा पानी निकालना है, दूसरी दफ़ा भी इसका पानी निकाल के आपने फिर इसको गोल गोल इसकी बॉल्स बनानी है और इसका पानी निचोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से टोकरी में डाल लेना है। ऊपर से आपने थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है ताकि आपके हाथों को गर्म ना लगे। और इसके बाद इसमें इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मलना है और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है ताकि पानी सारा इस तरह से आपने निचोड़ लेना है इसका। और इससे इसकी सारी करवाहट ख़त्म हो जाती है और ये बनता इतना लजीज है। और इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक दफ़ा बनाएंगे आपका बार बार इसको खाने का दिल जाएगा। और इसके लिए मैंने ले लिया है, अब हम इसको बनाने वाले हैं। तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगता है, तो हाफ़ kg तकरीबन ऑयल इसमें चला जाएगा। 2 kg से ज़्यादा ही सुहाजना है। तो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। आप ऑयल दूसरा यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा आटा डाला है ताकि इसकी कड़वाहट को ख़त्म किया जाए। जब ये थोड़े थोड़े गोल्डन सा हो जाएगा आटा, तो गूंदा हुआ आटा के थोड़े थोड़े मैंने, जैसे पकौड़ों का टाइप होता है, बना के डाल दिए हैं। तो इसको बाद में निकालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, और प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। उसके बाद मैंने पेस्ट डाल दिया है लहसुन अदरक का, इसमें 2 टेबलस्पून के तक इक्वल। और इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। 1 से 2 मिनट आपने भूनना है। और उसके बाद मैंने इसमें बारीक कट करके रखे थे टमाटर, वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और बाकी मसाले जो हैं वो हम इसके बाद में ऐड करेंगे।
और ये देखें इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब मैंने 4 से 5 चम्मच जो हैं वो डाल दिए हैं लाल मिर्च के, 4 से 5 खाने के चम्मच, और मैंने 2 चम्मच जो हैं वो भर के डाल दिए हैं नमक के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, लेकिन इसमें स्पाइस ज़्यादा जाएगा तभी ये मज़े का लगेगा, क्योंकि इसमें हम चिकन भी डालने वाले हैं, 1 केजी चिकन डालने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। और मैंने हल्दी ऐड कर दिया 1 बड़ा चम्मच भर के, और 2 खाने के चम्मच मैंने ऐड किए हैं सूखा धनिया कूटा हुआ, और इसको भून लेना है थोड़ी देर। आपने अच्छी तरह से भूनते जाना है इसको। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने तकरीबन 2 बड़े कप जो हैं वो दही फेंट के रख लिया था, और आग आपने हल्की कर देनी है, बुझा देनी है। उसके बाद आपने दही ऐड करना है। थोड़ी देर दही ऐड करने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, ताकि हमारा जो कोरमा है इसके लिए बन रहा है वो बहुत ही अच्छा सा लजीज सा बने, और इसमें एक खटास आए। सुहाजने में अगर आप खट्टा दही नहीं डालेंगे तो उसका कभी भी मज़ा नहीं आएगा, उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये मैंने लहसुन जो है वो फ्रेश ग्रीन तोड़ लिया था, वो बारीक कट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है इस पॉइंट पे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कोरमा तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा रेडी है हमारा। अब हम डाल देंगे सुहाजना, जो हमने पहले ही रखा हुआ है गोल गोल बॉल्स बना के, वो सारी हमने इसमें ऐड कर देनी है। और इसको हमने 10 से तकरीबन 10 मिनट इसको भूनना है। उसके बाद माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा सुहाजना चिकन कोरमा जो है रेडी होगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आप पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पॉइंट पे मैंने अब स्प्रिंग अनियंस जो हैं वो फ्रेश प्याज जो आजकल मौसम है बहुत ही मज़े के लगते हैं हमारी सब्ज़ी में, इस पॉइंट पे ऐड किया ताकि इसका जो क्रंचीनेस है, फ्रेशीनेस है, वो हमारे सुहाजने में बरकरार रहे। अगर हम पहले डाल देते तो वो उस तरह का मज़े का फ्लेवर उसमें नहीं आता। तो इस पॉइंट पे डालने से बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आया हमारा। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सुहाजना तैयार हुआ है। भूनने के बाद ये ऑयल निकल आएगा बाहर, तो इसका मतलब है हमारा सुहाजना अच्छी तरह से भून चुका है। ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।